नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी ब्रेकिंग न्यूज। जनपद फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित निरीक्षण भवन में समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा कि भाजपा वादे करके भूल जाती है। उन्होंने सरकारी नौकरियों में सरकार पर जाति विशेष के लोगों को नौकरी देने का आरोप लगाया। फर्रुखाबाद से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें यूपी ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पिछड़ा वर्ग व सामाजिक न्याय यात्रा तृतीय चरण में चल रही है। प्रथम चरण में पूर्वांचल में गई थी, द्वितीय चरण में बुंदेलखंड में और तृतीय चरण में शाहजहांपुर से प्रारंभ होकर शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, फर्रुखाबाद, बदायूं और आज कन्नौज में है। फिर कल रायबरेली में है वीरांगना फूलन देवी की मूर्ति का अनावरण और निषाद समाज के लोगों का सम्मान समारोह रखा गया। ये यात्रा इसलिए निकालनी पड़ी क्योंकि वर्तमान में बीजेपी सरकार ने पिछड़े वर्गों के साथ में अन्याय, अत्याचार, आरक्षण घोटाला, संविधान खत्म करने और सरकारी संस्थानों को बेचकर प्राइवेट सेक्टर में देकर आरक्षण खत्म करने की पूरी साजिश रची गई है और आरक्षण खत्म किया जा रहा है और आरक्षण के घोटाले किए जा रहे हैं। अभी तक तो मैंने घोटाले सुने थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार आरक्षण के घोटाले कर रही है। इनको दलित से मतलब नहीं है, दलित के वोट से मतलब है, उनके उत्थान के लिए नहीं। तो इसलिए ये सामाजिक न्याय यात्रा चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने का काम यही पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और सभी वर्गों के लोग परेशान हैं। सभी वर्ग परेशान हैं। सब हटाना चाहते, व्यापारी, किसान, नौजवान, छात्र सब हटाना चाहते। महिलाएं भ्रमित नहीं है और कोई भ्रमित नहीं है और न बीजेपी के कोई भ्रमजाल में फंसने वाला है। यहाँ सब समाजवादी पार्टी के भोजपुर सीट घोषित कर दी उन्होंने और स्थिति है कि वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं, भोजपुर सीट नहीं छोड़ सकते हैं। अरे वो देखिए, लोकतंत्र में किसी की भी पार्टी है, उसको अपनी पूरी आज़ादी है, कहीं क्या करे, वो उनकी पार्टी है, वो निर्णय लेंगे। हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो आप 4 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3 सीटों के लिए? समाजवादी पार्टी 403 सीटों पे तैयारी कर रही है और नहीं, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कहाँ किसको लड़ाएगा। अरे वो उनका दल है, वो किसी के दल पे हम क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं? वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और समाजवादी पार्टी ने सदैव आप यात्रा के माध्यम से क्या तय कर रहे हैं? हाँ? क्या तय कर रहे हैं? यात्रा के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये जनता तय कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। यात्रा के माध्यम से बीजेपी को हटा देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे। सीटों का घोटाला करने का काम किया। इसी तरीके से बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 15 वैकेंसियों में 11 एक जात के लोगों को भर्ती करने का काम किया। इसी तरीके से कुशीनगर में यूनिवर्सिटी में मंत्री ने अपने भाई को प्रोफेसर बनवाने का काम किया गरीब कोटे से। और आपके खंड शिक्षा अधिकारी में घोटाला करने का काम किया। साथ में कितनी वैकेंसियां हैं, पीजीआई में आरक्षण घोटाला कर रहे थे, मैंने सदन में उठाया, उसके बाद में रोक लगी। ये ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी भी बैकवर्ड और दलित और आदिवासी और अल्पसंख्यक के लोग नौकरियां ना पाएं, ऐसी साजिश लगातार सरकार रच रही है। भ्रमित नहीं है और कोई भ्रमित नहीं है और न बीजेपी के कोई भ्रमजाल में फंसने वाला है। यहाँ सब समाजवादी पार्टी के भोजपुर सीट घोषित कर दी उन्होंने और स्थिति है कि वो अपनी सीट छोड़ सकते हैं, भोजपुर सीट नहीं छोड़ सकते हैं। अरे वो देखिए, लोकतंत्र में किसी की भी पार्टी है, उसको अपनी पूरी आज़ादी है, कहीं क्या करे, वो उनकी पार्टी है, वो निर्णय लेंगे। हम समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो आप 4 सीटों के लिए तैयारी कर रहे हैं, 3 सीटों के लिए? समाजवादी पार्टी 403 सीटों पे तैयारी कर रही है और
नहीं, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कहाँ किसको लड़ाएगा। शिवपाल सिंह कह रहे हैं कि अरे वो उनका दल है, वो किसी के दल पे हम क्या क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। नहीं, क्या गठबंधन करोगे क्या? वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा और समाजवादी पार्टी ने सदैव आप राष्ट्रीय यात्रा के नेतृत्व माध्यम से क्या तय कर रहे हैं? हाँ? क्या तय कर रहे हैं? यात्रा के माध्यम से माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए ये जनता तय कर रही है कि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने। यात्रा के माध्यम से बीजेपी को हटा देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार लाएंगे।